Good afternoon, everyone. Today we will start our next topic, which is related to the absolute pressure, atmospheric pressure, and gauge pressure and vacuum pressure. आप लोगों के साथ मैं राजेश गुड़िया, assistant professor of mechanical engineering department. We will continue this class for the mechanical engineering department of second year. Okay, so let's start. First of all, जिस class जहाँ पे हम लोग कल class हम लोग का जो रुक गया था, वो actually मेरा सवाल जो था वो था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब हम लोगों को क्या लगता है, क्या मतलब होता है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो बहुत कुछ स्टूडेंट्स कुछ आंसर किए थे, बट ड्यू टू सम नेटवर्क इशू वी कैन कंटिन्यू दैट क्लास। बट द आंसर इज दैट कि हम लोग अभी यहाँ पे सराउंडिंग है, अभी हम लोग यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप लोग कहीं जहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हो, तो आप लोगों का सराउंडिंग्स में वेरियस यू आर फीलिंग सम प्रेशर। मैंने क्लास में ही बताया था कि आप लोगों का सराउंडिंग में एक फ्लूइड है, इस फ्लूइड का नाम हम लोग क्या बोलते हैं, इस फ्लूइड का नाम हम लोग बोलते हैं दिस कॉल्ड एयर, राइट। एयर है, तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस नंबर ऑफ गैसेस, तो उसका प्रेशर हम लोग का शरीर पे है, बट वी कांट फील दैट बिकॉज हम लोग का शरीर में बहुत सारा होल्स है, उस होल्स की वजह से वो प्रेशर जो होता है, जो प्रेशर हम लोग को ज्यादा फील होना चाहिए था, वो प्रेशर हम लोग का शरीर से होल्स के द्वारा वो एडजस्ट हो जाता है, तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन करता है। तो समुद्र का लेवल, सी लेवल से हम लोग सी लेवल के ऊपर हमेशा एयर एग्जिस्ट करता है, सी लेवल के नीचे या सी लेवल से, ये सी लेवल है, यहाँ पे देखो मैं एक ग्राफ यहाँ पे ड्राइंग किया हूँ जिसमें मेरा वाई एक्सिस जो है वो मेरा प्रेशर का, और जो मेरा एक्स एक्सिस है वो मेरा एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर है। ये दिखाई दे रहा है क्लियर, ये डायग्राम स्टूडेंट्स, ये डायग्राम, ओके ओके, थोड़ा मेरे साथ कोऑर्डिनेट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे y एक्सिस में प्रेशर है, x एक्सिस में दिया हुआ है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। क्या होता है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, वी विल कंटिन्यू। बट यहाँ पे देखो एक रेफरेंस लाइन दिया गया है जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग सी लेवल बोल सकते हैं, सी लेवल हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये सी लेवल के ऊपर हमेशा एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर रहता है, और सी लेवल के नीचे हमेशा वैक्यूम प्रेशर रहता है। सी लेवल के नीचे हमेशा वैक्यूम प्रेशर रहता है, वाटर में हमेशा वैक्यूम प्रेशर रहता है, बिकॉज़ देयर इज नो एयर, ओनली वाटर आर अवेलेबल। तो वो यहाँ पे जो भी प्रेशर हम लोग प्रेशर जो मेजरमेंट करने बोलता है, हम लोग को सराउंडिंग का जो प्रेशर मेजरमेंट करने बोलता है, तो टू डिटरमाइन दैट प्रेशर वी कैन मेजर दैट प्रेशर इन टू वे, we can measure that pressure in two different ways. First way, what is the way of first way? The first way is, it is the measure above the absolute zero. It is measured above absolute zero. Absolute zero pressure के ऊपर जो भी प्रेशर होता है, एक वो प्रेशर हम लोग मेजर करते हैं। एब्सोल्यूट जीरो मतलब देखो यहाँ पे जो मेरा मिनिमम जो एक्स एक्सिस है, जो मिनिमम मेरा लाइन है, जो मिनिमम हाइट पे जो मेरा लाइन है, that is called my absolute zero pressure. इस absolute zero pressure के ऊपर जो भी मेरा हाइट होता है, उस हाइट पे जो मेरा प्रेशर मेजर करते हैं, that is measured process number 1, which is it is measured above absolute zero pressure. And the second one is it is measured above atmospheric pressure. It is measured above atmospheric pressure. तो दो प्रेशर है, दो रेफरेंस लाइन है, ये ग्राफ को समझो। ये एग्जाम सेमेस्टर में ये 2 मार्क्स पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में बोलना पड़ता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बोलना पड़ता है, गेज प्रेशर के बारे में बोलना पड़ता है, वैक्यूम प्रेशर के बारे में बोलना पड़ता है, ठीक है। तो ये दो तरीके से हम लोग पूरा प्रेशर मेजर कर सकते हैं। दो रेफरेंस लाइन है, एक रेफरेंस लाइन, दिस रेफरेंस लाइन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, एंड अनदर रेफरेंस लाइन इज हियर व्हिच इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर जीरो प्रेशर के ऊपर हम लोग क्या प्रेशर मेजर कर सकते हैं, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर के ऊपर हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर कर सकते हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब एग्जैक्ट प्रेशर जो है उसको हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। लाइकवाइज देखो हम लोग टेम्परेचर को, टेम्परेचर जो होता है जैसे लाइक 25 डिग्री सेंटीग्रेड, आज का टेम्परेचर कितना है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, बंगाल का टेम्परेचर कितना है 38 डिग्री सेंटीग्रेड, झारखंड का टेम्परेचर क्या है, तो हम लोग टेम्परेचर को एक यूनिट से मेजरमेंट करते हैं। लाइक कैसे मेजरमेंट करते हैं, लाइक 35 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं समझा देता हूं, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग अगेन हैंड रेज कर सकते हो और उसके बाद आप मुझे सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। तो like 35 degree centigrade is a temperature which is measured in the centigrade system, right?
और एक चीज होता है जैसे हम लोग फॉरेनहाइट में टेम्परेचर मेजर करते हैं 98 डिग्री 98 फॉरेनहाइट, राइट, 98 फॉरेनहाइट। तो फॉरेनहाइट इज आल्सो द टेम्परेचर मेजरमेंट सिस्टम। बट इसमें एक चीज होता है, अगर हम लोग इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर हम लोग को देखना पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, 273 केल्विन, दिस इज कॉल्ड, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमेशा केल्विन यूनिट में मेजरमेंट होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमेशा केल्विन यूनिट में मेजरमेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 273 केल्विन। अब अगर मुझे बोला जाता है कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड को एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कन्वर्ट करो तो मैं क्या करता हूँ, 273 प्लस 35, राइट, इसको टोटल करके जो वैल्यू आएगा लाइक 308 केल्विन। सो दिस इज द 308 केल्विन इज इक्विवेलेंट टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। 308 Kelvin is equivalent to 35 degree centigrade and this is the absolute temperature. इसके नीचे टेम्परेचर नहीं हो सकता, इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है इसके नीचे, दैट इज 273 केल्विन। अगर हम लोग को बोला जाता है कि इसके नीचे कैसे, मतलब तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, लाइक 273 केल्विन। अगर आप लोग मुझे बताओ कि सर मैं अभी नॉर्थ पोल में जाऊंगा, तो नॉर्थ पोल का जो टेम्परेचर है वो है -6 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप अगर इसको केल्विन में ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, तो ऑब्वियस 263 - 60 इट्स लमसम 203 की 13 केल्विन। तो जितना वर्ल्ड में मिनिमम टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है लाइक -60 -70 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर को अगर मुझे एब्सोल्यूट टेम्परेचर में अगर कन्वर्ट करना है तो मेरा एब्सोल्यूट टेम्परेचर 273 से ऐड होगा या तो माइनस होगा। ठीक वही सेंस में मेरा यहाँ पे 4 तरीके का प्रेशर होता है। एक प्रेशर जिसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर सी लेवल का एकदम नीचे, अगर मैं बोलता हूं यहाँ पे 1 सेकेंड, अगर मान के चलते हैं कि यहां से मेरा सी लेवल स्टार्ट, तो एक सर्टेन टाइम बाद वो सी लेवल, एक सर्टेन हाइट में बाद वो सी लेवल का एक बेस आता है जो बालू से ढका हुआ रहता है, और ये सी लेवल का ऊपर में एयर है, ये सी लेवल का ऊपर में एयर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर हम लोग अगर जैसे यहाँ पे मैंने बी पॉइंट को इंडिकेट किया, तो ये बी पॉइंट का अगर मुझे सी के अंदर, समुद्र के अंदर अगर ये बी पॉइंट का मुझे प्रेशर डिफाइन करना होता है तो मैं इस लेवल से इसका हाइट मेजर करूंगा और मैं फॉर्मूला पुट करूंगा P = ρg × H, डेंसिटी ऑफ वाटर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड हाइट। तो ये जो मेरा प्रेशर बनेगा दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। ओके, अब अगर मुझे ए पॉइंट, देखो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट आइडेंटिफाई किया हो ए पॉइंट को, तो ये ए पॉइंट का अगर मुझे प्रेशर डिफाइन करना है कंपैरिजन टू एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर लेवल, बिकॉज़ दिस इज माय एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर लेवल, दिस इज माय एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर लेवल। तो यहां से अगर मुझे ए पॉइंट का अगर प्रेशर डिफाइन करना है तो मैं सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, P = ρ × G × H, ρ = density of water, G = gravitational acceleration and H = the height of the distance, so the height of the A point from the absolute zero pressure। अब हम लोग क्या हमेशा तो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से ये प्रेशर मेजर नहीं कर पाएंगे। सी लेवल के अंदर, समुद्र के अंदर अगर कोई पॉइंट या कोई एरिया का अगर प्रेशर मेजरमेंट करना होता है तब मुझे एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से मेजर करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे एटमॉस्फेरिक एयर में जो कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, अगर उस पॉइंट का मुझे प्रेशर मेजरमेंट करना है और वो भी एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से अगर मुझे प्रेशर मेजरमेंट करना है तो इट इज वेरी इम्पॉसिबल, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस ए पॉइंट का प्रेशर को, हम लोग क्या करते हैं, इस ए पॉइंट का प्रेशर को हम लोग एटमॉस्फेरिक से मेजरमेंट करते हैं। इस ए पॉइंट का प्रेशर को हम लोग एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर से मेजरमेंट करते हैं। और किसको थ्रू से मेजरमेंट करते हैं, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू से मेजरमेंट करते हैं या तो गेज के थ्रू से मेजरमेंट करते हैं। तो इसीलिए जब हम लोग वही सेम ए पॉइंट का प्रेशर एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से ना लेकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर मैं उसका हाइट को देखता हूं तो ये हाइट मेजरमेंट करने के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या प्रेशर मेजरिंग गेज। तो दैट्स व्हाई ये जो प्रेशर मेरा बनता है इसको हम लोग बोलते हैं गेज प्रेशर। ओके,
एंड लास्ट वन इज कॉल्ड दैट्स अ वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर मतलब क्या है कि अगर मैं वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, आई मीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रेफरेंस लाइन से, मतलब सी लेवल से अगर बी पॉइंट का वर्टिकल डाउनवर्ड डिस्टेंस अगर मैं मानता हूं, एक होता है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से इसका हाइट मेजरमेंट कर सकते हैं, एक होता है मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सी लेवल से इसका हाइट में मेजरमेंट कर सकता हूं। ये हाइट जब मेजरमेंट करेंगे, ये हाइट मेजरमेंट करने के टाइम ये जो प्रेशर मेरा जनरेट होता है या निकलता है, दैट इज कॉल्ड वैक्यूम प्रेशर। और वैक्यूम प्रेशर मतलब देयर इज नो प्रेशर रिलेटेड टू द एयर, देयर इज नो प्रेशर रिलेटेड टू द एयर, मतलब यहाँ पे बेसिकली जीरो प्रेशर या नेगेटिव प्रेशर एग्जिस्ट करता है, बिकॉज दिस इज माय जीरो रेफरेंस लाइन, इज अ जीरो इज अ रेफरेंस लाइन, माइनस 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 प्लस 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 प्लस। अगर मैं एयर के केस में देखूंगा तो यहाँ पे सी लेवल से एयर का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ेगा, और अगर मैं फ्लूइड के केस में देखूंगा, फ्लूइड सिर्फ ओनली लिक्विड के केस में देखूंगा, तो जितना मेरा प्रेशर नीचे की तरफ जाएगा उतना मेरा प्रेशर बढ़ेगा, राइट, और जितना मेरा ऊपर की तरफ आएंगे उतना मेरा प्रेशर घटेगा, राइट। तो इसीलिए जब हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर से पॉइंट बी का वर्टिकल डाउनवर्ड हाइट अगर डिफाइन करते हैं, तो वो जो मेरा प्रेशर देता है दैट इज कॉल्ड माय वैक्यूम प्रेशर। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक? Any question related to this topic? सर Yes. सर बोल रहे थे सर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो होता है नेगेटिव में क्यों होता है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर नेगेटिव में क्यों होता है, इसके बेहतर अगर सवाल ये होना चाहिए था कि why we will consider that absolute zero temperature is equal to 273 Kelvin, right? क्या है एक्चुअली, जैसे तो एक कारण है, लेकिन वो भी सर -273। हाँ मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहे हो, और एक बार रिपीट करो। ओम, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तो -273 केल्विन होता है। -273 केल्विन। -273 केल्विन, बस वही बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, मतलब उसका मैग्नीट्यूड तो मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया, मैंने जस्ट वैल्यू यहाँ पे प्रूव किया, मैंने मैग्नीट्यूड यहाँ पे नहीं दिखाया। क्या होता है कि अगर मुझे बोला जाता है कि वाटर का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, तो अगर मैं ये सवाल करता हूँ तो इसका आंसर क्या होगा, वाटर का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 15 डिग्री सेल्सियस। हाँ बताओ। 15 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड को क्यों वाटर का नॉर्मल टेम्परेचर बोला जाता है? एनी रीजन इसके पीछे? कोई आंसर? ओके, एक्चुअली हम लोग का जो नॉर्मल सरफेस का या नॉर्मल वेदर का जो टेम्परेचर होता है, जो मैक्सिमाइज होता है वो 48 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर तक जाता है, लेकिन जो मिनिमाइज होता है वो 0 डिग्री -5 डिग्री तक जाता है। तो अगर उसका एवरेज अगर टेम्परेचर हम लोग लेते हैं कि 48 डिग्री इज द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर इज 0 डिग्री, तो 48 प्लस 0 इट्स इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स 24 डिग्री। तो 25 डिग्री टेम्परेचर को हम लोग हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर बोलते हैं। अब इसी टेम्परेचर को अगर मैं केल्विन में अगर कन्वर्ट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, -273 प्लस 25 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू जितना वैल्यू होगा -273 से 25 अगर कन्वर्ट करेंगे तो दोनों कोटि मेरा आ जाएगा ये 248 के आसपास, राइट? हाँ 248 के आसपास, ठीक है। तो बेसिकली ये एक कॉमन टेम्परेचर, जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर के लिए नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है, वैसे 273 केल्विन which is a Kelvin temperature which is called the absolute temperature or absolute thermal temperature, ये टेम्परेचर इसलिए बोला जाता है क्योंकि वर्ल्ड का जो टेम्परेचर ये शुरुआत होता है -273, लेकिन वो केल्विन में। देखो टेम्परेचर को कन्वर्ट करने का बहुत सारा रूल्स होता है, C/5 इक्वल्स टू 8 - 32/8। यहां से मैं सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकता हूं। केल्विन इक्वल्स टू 273 -273 प्लस डिग्री। यहां से मैं कोई डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मैं केल्विन में कन्वर्ट कर सकता हूं, राइट? तो ये बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन है। 273 केल्विन ये एक एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर के ऊपर वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता।
या वर्ल्ड में वो टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए इस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोला जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर है, एक रेफरेंस लाइन। ये देखो ये होल पार्ट इज इमेजिनरी, ऐसा कोई बात नहीं कि एकदम समुद्र का एकदम एंड गहराई में जाके एकदम कोई चेक किया है कि ये एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर है, ये नहीं। दिस फुल्ली इमेजिनरी कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे मेरा एक दो रेफरेंस लाइन है, अगर मैं सी लेवल का नीचे जहां पे मेरा लास्ट लेयर है वहां से लेकर अगर मैं हाईएस्ट लेयर तक मैं अगर जाता हूं जहां तक मेरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फोर्स काम करता है, तो ये पूरा पोर्शन को एक सर्टेन लेयर बाय लेयर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें मेरा पहला लेयर क्या है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, जिसमें मेरा दूसरा लेयर क्या है वो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब मैं ऊपर का कोई मतलब सी लेवल का ऊपर का कोई चीज का अगर कोई पोर्शन का या कोई एरिया का अगर मुझे प्रेशर डिफाइन करना है या कोई बॉडी का अगर मुझे प्रेशर डिफाइन करना है, तो मैं गेज प्रेशर से डिफाइन करता हूं मुझे, बिकॉज ये गेज प्रेशर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये प्रेशर हमेशा हम लोग प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड गेज प्रेशर, राइट। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस लाइन मान के अगर मैं ये पॉइंट भी मतलब समुद्र के गहराई में कोई जगह का कोई पोर्शन का या कोई बॉडी का अगर प्रेशर मेजरमेंट करूंगा, तो ये प्रेशर को हम लोग वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। लेकिन अगर वही सेम बी पॉइंट का प्रेशर को अगर एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट का जीरो प्रेशर का रेफरेंस लाइन मान के अगर मैं प्रेशर निकालूंगा, तो उसको हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। Am I clear? Am I clear, Om? Am I clear, everyone? Yes, sir. Am I clear, everyone? बाकी स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Sir. So, Yes, sir. इसका जो नोट्स वगैरह है, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, ये नोट्स मैं आज प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो मैं नोट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि अगर तुम समझ जाओगे, तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट बच्चा हो यार, तुम लोग खुद देख लोगे, तो फिर भी मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा तुम लोगों का सुविधा के लिए। कुछ पॉइंट्स मैं बोल देता हूँ इसके रिगार्डिंग। ये बेसिकली सेमेस्टर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें तुमको ये ड्रॉ करना पड़ता है और हर एक प्रेशर के बारे में थोड़ा डेफिनेशन डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर, अगर मैं ये डायग्राम को अगर मैं देखूंगा, ठीक है, ये डायग्राम को अगर मैं देखूंगा तो मैं लिख सकता हूँ, देखो तो ध्यान से देखोगे, हाँ, एब्सोल्यूट प्रेशर, ABS फॉर एब्सोल्यूट, ओके, एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। ये मैं क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा सा देख के बताना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब ये होल लाइन इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये होल लाइन इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां से एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से लेकर यहां तक का जितना हाइट है, द होल लाइन इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड द यहां से लेकर यहां तक का इक्वल्स टू गेज प्रेशर। तो टोटल दिस इज माय एब्सोल्यूट प्रेशर, तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल्स टू गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, sir. समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके, नाउ वैक्यूम प्रेशर इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, कोई मुझे बताएगा ड्राइंग देखकर? वैक्यूम प्रेशर इक्वल्स टू, अब क्या लिख सकता हूं वैक्यूम प्रेशर इक्वल्स टू? अब क्लास में हो, ओम, शिवम? यस सर। बताओ क्या लिख सकता हूं वैक्यूम प्रेशर इक्वल्स टू? Sir, atmospheric pressure minus. बोलो शिवम, बोलो शिवम, बोलो। Sir, atmospheric pressure minus absolute pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर। अभय वो शिवम सही बोला है? यस सर। यस सर। तो देखो वैक्यूम प्रेशर मतलब कहां पे, डायग्राम में वैक्यूम प्रेशर मतलब ये है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, वैक्यूम प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये होल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर। अगर मैं यहां से इसको अगर माइनस करूंगा तभी जाके मेरा क्या निकलेगा, वैक्यूम प्रेशर निकलेगा। तो मैं निकल रहा हूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर, क्योंकि ये भी मेरा एब्सोल्यूट प्रेशर है। जब मैं एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से पॉइंट बी का डायमेंशन करता हूं या पॉइंट बी का प्रेशर मेजरमेंट करता हूं, तो ये मेरा एब्सोल्यूट प्रेशर है, ठीक है। उसके बाद अब कुछ चीज थोड़ा सा याद रखना चाहिए कि सी लेवल का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा। सी लेवल का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, सी लेवल का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर
कितना होता है 101.3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सी लेवल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में होता है 101.3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 10.13 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 10.13 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला जो वैल्यू है याद रखियो, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि सी लेवल का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में कितना होता है, जिसका वैल्यू होता है 101.3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और अगर इसको मैं न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा तो इसका वैल्यू होगा 10.13 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड, देखो ये जो मैंने सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने बनाया, अब थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना है कि किसके रेस्पेक्ट में मैं बना रहा हूं, किसके रेफरेंस में। तो ज्यादातर जो कॉमन रेफरेंस होता है वो रेफरेंस होता है, एक होता है वाटर प्रेशर हेड, एक होता है मार्करी प्रेशर, ठीक है, मार्करी प्रेशर, एक होता है वाटर प्रेशर हेड और एक होता है मार्करी प्रेशर हेड। तो वाटर प्रेशर हेड क्या होता है कि वाटर का जो क्या बोलते हैं प्रेशर हेड, वो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, सेम फॉर्मूला P इक्वल्स टू rho g h, सो H इक्वल्स टू P बाय rho g। ये जो मेरा फॉर्मूला है इससे हम लोग प्रेशर हेड डिफाइन करते हैं। हेड मतलब कि अगर मान के चलते हैं कि एक पाइपलाइन है और इस पाइपलाइन के थ्रू से, ध्यान से समझना ये बात, ये कंसेप्ट, अगर यहाँ पे मेरा एक पाइपलाइन और यहां से मेरा फ्लूइड पास कर रहा है, ठीक है, ये पाइपलाइन का डायमीटर मान के चलते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो 10 सेंटीमीटर डायमीटर वाला पाइप में अभी मैं जैसे ड्राइंग किया हूं, क्या पूरा 10 सेंटीमीटर डायमीटर को फिल करके पानी जा रहा है या उससे थोड़ा कम डायमीटर फिल करके पानी? आंसर क्या है बताओ बताओ बताओ। सर थोड़ा डायमीटर को छोड़ के जा रहा है, बहुत थोड़ा। मतलब मैं मान के चलता हूँ कि 10 सेंटीमीटर पूरा फुलफिल करके नहीं जा रहा है, थोड़ा कम करके जा रहा है, ये सुनो। यस सर। ओके, अब सेम 10 सेंटीमीटर का और एक पाइपलाइन, सेम 10 सेंटीमीटर डायमीटर का और एक पाइपलाइन, और इस पाइपलाइन पे जो लिक्विड का जो हाइट है वो हाइट कितना है, पहला वाले में इतना है 10 सेंटीमीटर में, दूसरा वाले में इतना है। तो अब मुझे इस केस में बताओ, क्या ये 10 सेंटीमीटर पूरा कवर करके जा रहा है या उससे आधा कवर करके जा रहा है? बोलो। आधा सर। आधा कवर करके जा रहा है। तो अब मुझे आंसर करो कि इसका प्रेशर हेड ज्यादा होगा पहला कंडीशन में या दूसरा कंडीशन में प्रेशर हेड ज्यादा होगा? दूसरा कंडीशन में सर। दूसरा कंडीशन में ज्यादा होगा। ओम ये क्या सही बोला है? शिवम क्या सही बोला? बोलो, सुनाई नहीं दिया। यस सर, ज्यादा होगा दूसरा कंडीशन में प्रेशर। कौन सा कंडीशन में? पहला कंडीशन में प्रेशर हेड ज्यादा या दूसरा कंडीशन प्रेशर हेड ज्यादा? सर पहला वाला में। पहला वाला में प्रेशर हेड ज्यादा होगा। क्यों? रीजन ये है क्योंकि इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन। यस, बोलो बोलो बोलो। सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर हाइट का इसमें कंपैरिजन में। P varies as H। अगर मेरा रो एंड जी, अगर मेरा मीडियम अगर वाटर है या कोई भी एक ही मीडियम जब मेरा होता है तब मेरा डेंसिटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट हो जाता है। तो उस हिसाब से मैं अगर इक्वेशन बनाऊंगा P varies as H, प्रेशर इज varies as हाइट। तो अगर मेरा हाइट ज्यादा है जिसमें उसमें प्रेशर ज्यादा होगा, तो अगर मेरा प्रेशर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली H इक्वल्स टू P बाय रो जी। हाइट ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो प्रेशर ज्यादा होगा तो प्रेशर हेड क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा सर। ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली इस कंडीशन में मेरा प्रेशर हेड सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो
वही मैं सवाल वही मैं इस कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि अगर वाटर का प्रेशर हेड, दो प्रेशर हेड के कंपैरिजन में हम लोग हमेशा प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं। एक होता है वाटर का प्रेशर हेड, एक होता है मरकरी का प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड अगर 760 mm ऑफ मरकरी के केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड हम लोग क्या लिख सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड मतलब ये सेम कंडीशन में, सी लेवल का कंडीशन में, 15 डिग्री सेंटीग्रेड का कंडीशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड इक्वल्स टू होता है 10.13 मीटर ऑफ वाटर, सॉरी 10.33 मीटर ऑफ वाटर। 10.33 मतलब जी सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 15 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना हुआ, 101.3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर न्यूटन पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10.13 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और वही सेम कंडीशन में अगर मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड को अगर डिफाइन करना है तो उसका वैल्यू होता है 10.33 मीटर ऑफ वाटर। वाटर क्यों बोला गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वाटर का प्रेशर हेड को मेजर कर रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं बोलता कि 10.33 mm ऑफ मरकरी, तो हम लोग को समझना पड़ता कि यहाँ पे ये मरकरी का प्रेशर हेड को मैं मरकरी का प्रेशर हेड के रेफरेंस में मैं प्रेशर हेड को प्रिपेयर कर रहा हूँ या प्रेशर हेड को मैं निकाल रहा हूँ। Am I clear everyone? Am I clear students? So we will go for next topic. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we will go to the next topic. ठीक है, इसका रिगार्डिंग जो भी वगैरह नोट्स से मैं प्रोवाइड करूँ। ओम थोड़ा स्क्रीनशॉट तो सेंड कर दो मुझे, अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट सेंड कर दो। और जब 40 मिनट के बाद जब अगेन 20 मिनट का जो क्लास स्टार्ट होगा उसमें भी ओम तुम एक बार स्क्रीनशॉट सेंड करोगे। दोनों स्क्रीनशॉट में जो अटेंडेंस कॉमन होगा वही अटेंडेंस को मेंशन किया जाएगा। जैसे अभी टोटल पार्टिसिपेंट है क्लास में 53 स्टूडेंट्स है अभी मैकेनिकल सेकेंड ईयर का। तो वो 53 स्टूडेंट जब अगेन 40 मिनट के बाद जब क्लास खत्म हो जाता है तो फिर हम लोग 20 मिनट्स का क्लास करते हैं टू कंक्लूड फॉर 1 आवर। तो दोनों केस में अटेंडेंस 53 लड़का होना चाहिए। जो भी मिसिंग होगा उसका अटेंडेंस काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो नाउ आई विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड द हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक ये हम लोग पहले भी बोल चुके हैं कि हम लोग अभी जो भी काम कर रहे हैं वो फ्लूइड स्टैटिक के ऊपर काम कर रहे हैं, स्टैटिक फ्लूइड के ऊपर काम कर रहे हैं। फ्लूइड मूवमेंट नहीं करेगा, फ्लूइड मूवमेंट नहीं करेगा, क्योंकि फ्लूइड जब भी मूवमेंट करेगा तभी वहां पे फ्लूइड का वेलोसिटी मेंशन करना, मेजर करना पड़ेगा। फ्लूइड का स्पीड आ जाएगा और जब भी फ्लूइड का वेलोसिटी आएगा या फ्लूइड का स्पीड आएगा तो उसमें हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उसमें हम लोगों को फ्लूइड का वेलोसिटी या स्पीड को मेजर करने के लिए हम लोग को वेलोसिटी हेड को मेजर करना पड़ता है। और उसके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके लिए हम लोग अलग इंस्ट्रूमेंट मेजर करते हैं। मतलब फ्लूइड का वेलोसिटी मेजरमेंट करने के लिए या फ्लूइड का डिस्चार्ज को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जिसका नाम है ऑरिफाइस मीटर, विंचुरीमीटर, पिटो ट्यूब हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जो हम लोग का फ्लूइड मैकेनिक्स का लैब में भी अवेलेबल है। जब फिजिकल का स्टार्ट होगा फिर उस टाइम तुम लोग देख लोगे, लैब जब करोगे। तो अभी हम लोग सिर्फ स्टैटिक फ्लूइड के ऊपर काम कर रहे हैं, व्हेन द फ्लूइड इज स्टैटिक एट द रेस्ट पोजीशन। तो हाइड्रोस्टैटिक मतलब क्या है कि हाइड्रोस्टैटिक का मतलब ये है कि इट मींस द स्टडी ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड एट रेस्ट कंडीशन। मतलब अगर मैं एक कंटेनर के अंदर अगर एक फ्लूइड को मैं रख दूंगा तो ये फ्लूइड क्या है, काइनेटिक है ना। ये फ्लूइड क्या होगा, काइनेटिक है या रेस्ट पोजीशन में? रेस्ट में सर, डायनामिक है। डायनामिक है, कौन बोला? रेस्ट में सर। हाँ तो डायनामिक का है बोलो रेस्ट में मतलब स्टैटिक में। तो ये कंटेनर के अंदर जब मेरा फ्लूइड यहाँ पे रहेगा तो ये फ्लूइड मेरा स्टैटिक फ्लूइड है और इसको हम लोग बोलेंगे कि द फ्लूइड व्हिच इज सिचुएटेड एट द रेस्ट पोजीशन। तो इस रेस्ट पोजीशन में ये फ्लूइड जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, किसके ऊपर ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा? मैंने पहले ही बताया था सरफेस टेंशन विस्कोसिटी के टाइप पे कि ये फ्लूइड को हमेशा हम लोग अगर एक लेयर वाइज लेयर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हर एक लेयर दूसरे लेयर के साथ एक सरफेस मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स या कोहेसिव फोर्स की वजह से एक दूसरे के साथ एक अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा अटैच हुआ रहता है। तो जब भी ये फ्लूइड रेस्ट पोजीशन में तो ऑब्वियसली एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, दूसरा लेयर तीसरा लेयर के ऊपर, तीसरा लेयर एक दूसरा लेयर के ऊपर। तो ये स्टैटिक कंडीशन में फ्लूइड अपना मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है और जिसके वजह से अगर वो प्रेशर को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो यहाँ का एक मॉलिक्यूल, यहाँ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स,
तो हर एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल के साथ कोहेसिव फोर्स की वजह से, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से बांधा हुआ है। तो जब भी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से बांधा हुआ है तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, एक स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, एक फोर्स जनरेट हो रहा है। तो सारे मॉलिक्यूल से अगर प्रेशर को मैं इंटीग्रेट करता हूं, इंटीग्रेट आउट द प्रेशर अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो सारा प्रेशर इस कंटेनर के ऊपर एक क्रिएट करेगा। कंटेनर का जो वॉल है उस वॉल के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। मैं राइट और ये सुन राइट। तो ये कंटेनर के ऊपर रेस्ट पोजीशन में फ्लूइड जो प्रेशर एक्सर्टेड कर रहा है दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। I'm sorry. Am I clear? Am I clear? Everyone? Yes, sir. तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब समझ में आ गया? ओम स्क्रीनशॉट सेंड करो। ओम स्क्रीनशॉट सेंड करो, अभी तक आया नहीं मेरे पास। तो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब which is it means the study of the pressure which is exerted by the liquid at the rest position, right? अब मेरा सेकंड टॉपिक है कि फ्री लिक्विड सरफेस हम लोग किसको बोलते हैं? फ्री लिक्विड सरफेस हम लोग किसको बोलते हैं? फ्री लिक्विड सरफेस। तो फ्री लिक्विड सरफेस मतलब क्या है कि सेम वही कंटेनर का जो वाटर है, यही कंटेनर का जो मेरा वाटर है, ये कंटेनर का वाटर को यहाँ पे जो मेरा टॉप लेयर जो है, देखो ध्यान दो यहाँ पे टॉप लेयर, तो ये टॉप लेयर को हम लोग बोलते हैं फ्री लिक्विड ऑफ द फ्री लिक्विड सरफेस। और यहाँ पे जो भी लिक्विड रहेगा, वाटर रह सकता है, मरकरी रह सकता है, कोई भी लिक्विड, पेट्रोल रह सकता है, डीजल रह सकता है, कोई भी लिक्विड का जो टॉप लेयर का जो सरफेस होता है जो बेसिकली एटमॉस्फेरिक एयर के साथ मॉलिक्यूल्स के साथ कनेक्टेड है। क्योंकि अगर मैं कोई कंटेनर में वाटर रखूंगा और अगर वो मेरा एक साइड क्लोज्ड होगा, एक साइड अगर ओपन होगा, तो ओपन पोर्शन में जो लिक्विड रहेगा उस लिक्विड का जो टॉप लेयर का जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेरिक एयर का मॉलिक्यूल्स के साथ एक अट्रैक्शन फोर्स रहेगा। मतलब यहाँ पे तो मेरा एयर है, इस पोर्शन में तो मेरा एयर है, तो एयर का मॉलिक्यूल्स क्या होता है? एयर गैस होता है, मतलब वो स्कैटर्ड वे में दौड़ भाग करेगा, राइट? उसका कोई मोशन कांस्टेंट मोशन नहीं होगा, वेरियस मोशन होता है, वेरिएबल मोशन होता है। तो वो सारा मोशन की वजह से यहाँ पे एयर का मॉलिक्यूल्स वाटर का मॉलिक्यूल्स के साथ एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। तो लिक्विड का जो लेयर का मॉलिक्यूल एयर का मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन फोर्स में या कनेक्टेड पोजीशन में रहता है या कांटेक्ट सरफेस में रहता है, बेस टर्म कांटेक्ट सरफेस में रहता है, that liquid layer is called the free liquid surface layer, or the surface of the liquid which is exposed to the atmosphere is called the free liquid surface। एक ही मतलब है कि जो लिक्विड का सरफेस एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड होकर रहता है, एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्री लिक्विड सरफेस। एक्चुअली द प्रेशर एक्टिंग on the free liquid surface is atmospheric pressure, and this pressure is considered as a standard data to calculate the depth of the center of the pressure in the sense of that कि जब मेरा फ्लूइड का जो लेयर, जो टॉप लेयर मेरा एयर का मॉलिक्यूल के साथ कांटेक्ट पोजीशन में है, ठीक है, तो इस कांटेक्ट पोजीशन में ऑब्वियसली या तो फ्लूइड का जो पहला लेयर में सबसे ज्यादा टॉप लेवल से प्रेशर कौन अप्लाई करेगा? एयर अप्लाई करेगा या लिक्विड अप्लाई करेगा? आंसर, नीड आंसर। कौन अप्लाई करेगा? सुनाई नहीं दिया। एयर करेगा। एयर करेगा, यस। तो एयर करेगा, तो एयर जब इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा तो उसको हम लोग क्या प्रेशर बोलेंगे? इसको हम लोग क्या प्रेशर बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, थैंक यू। तो फ्री लिक्विड सरफेस का कॉन्सेप्ट ये है कि फ्लूइड का जो टॉप लेयर एटमॉस्फेरिक एयर एयर के साथ कांटेक्ट सरफेस में रहता है या एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होकर रहता है, उस लेयर को हम लोग फ्री लिक्विड सरफेस लेयर बोलते हैं। और फ्री लिक्विड सरफेस के ऊपर एयर के द्वारा कौन सा प्रेशर जनरेट होता है? एयर के द्वारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरेट होता है। ओके, एम आई क्लियर एवरीवन? सो दैट वी कैन स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। एम आई क्लियर? Yes, sir. Okay, okay. So now it's next topic. Okay, only 3 minutes left, right? उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगा, दिन फिर से ज्वाइन कर लेना। 3 मिनट बचा हुआ है, 3 मिनट बाद क्लास खत्म हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स तुरंत ज्वाइन कर लेना। हेलो
हाँ बोलो। बोल रहे हैं सर जो अभी आप हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऊपर में जो डायग्राम बना है और बोले कि चारों तरफ प्रेशर लगेगा अंदर में कोई फ्लूइड रहेगा तो सर अगर हम उस जगह पे हाई डेंसिटी वाला फ्लूइड लेते हैं तो उसमें तो सर चारों तरफ मतलब प्रेशर तुम्हारा सवाल है अगर हाई डेंसिटी वाला फ्लूइड लेंगे तो चारों तरफ प्रेशर नहीं लगेगा? यस सर, क्योंकि उसका तो सर इंटरमोलर अट्रैक्शन सारा एक दूसरे से अटैच रहता है फ्लूइड। एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अब मैं फिर से थोड़ा सा एक्सपोज कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट। मैंने बोला था एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है, तुमको पता है, मैकेनिक्स में मैंने पढ़ाया था। यस सर। क्या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ में क्या बोला गया? F equal to G m1 m2 by r square। उसका कॉन्सेप्ट बताओ, फॉर्मूला हमको भी पता है, कॉन्सेप्ट बताओ। सर कब दो ऑब्जेक्ट है एक दूसरे एक प्रॉपर डिस्टेंस में तो उसमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था। दोनों ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स का, ये सिर्फ पृथ्वी नहीं, सिर्फ वर्ल्ड नहीं, पूरा यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर होगा, वो दो ऑब्जेक्ट अपने साथ दूसरे के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, जिसको हम लोग F बोल रहे हैं, F equals to G into m1 into m2 divided by r square। ये दोनों ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो सकता है, इट इज नॉट एक्चुअली इसको मैग्नेट होना चाहिए, ये कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये दो ऑब्जेक्ट के बीच एक दूसरे के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, और ये अट्रैक्शन फोर्स कम होगा या ज्यादा होगा ये डिपेंड करता है कि वो दो ऑब्जेक्ट ज्यादा डिस्टेंस में है, और ज्यादा डिस्टेंस में है या कम डिस्टेंस में। क्लियर? तो सेम कॉन्सेप्ट को अगर मैं इस वर्ल्ड में लेके आता हूं कि अगर मैं ये ग्लास में अगर मैं यहाँ पे हनी रख देता हूं, हनी इज अ हाई डेंसिटी फ्लूइड कंपैरिजन टू वाटर, यस और नो? हनी इज अ हाई डेंसिटी फ्लूइड कंपैरिजन टू वाटर, यस और नो? Yes, sir. सो अगर मैं हनी रखूंगा तो मान के चलते कि हनी का जो मॉलिक्यूल्स होगा वो एक दूसरे के साथ थोड़ा ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लेके बैठा हुआ है, क्योंकि हनी का डेंसिटी ज्यादा है, और हम लोग डेंसिटी का फॉर्मूला क्या जानते हैं? डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं D = m/v, राइट? अभी क्लास खत्म हो जाएगा, ठीक है, तुरंत ज्वाइन करना। तो डेंसिटी का फॉर्मूला D = m/v, डेंसिटी ज्यादा है तो मास ज्यादा है, मास ज्यादा है मतलब एक दूसरे के बीच अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, क्योंकि F equals to G into m1 into m2 by r square। तो मास अगर ज्यादा होगा तो फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स भी ज्यादा होगा। क्लियर? मैं इक्वेशन से प्रूव कर दिया ये चीज। तो अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो ये मॉलिक्यूल्स के साथ सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी तो फोर्स ज्यादा होगा, होना चाहिए कि नहीं? तो यहाँ का अगर हनी का जो अंदर का जो मॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बीच जब फोर्स अप्लाई करेगा वो ज्यादा है, इसलिए क्योंकि उसका डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है मतलब मास ज्यादा है, और मास अगर ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, तो इसलिए फोर्स ज्यादा है। लेकिन इसके साथ ये सॉलिड पार्टिकल्स का भी तो एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, यस और नो? यस सर। तो जब सॉलिड पार्टिकल्स के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, सो व्हेन देयर इज सम अट्रैक्शन फोर्स, सो देयर शुड बी सम प्रेशर। यस सर। What is the formula of pressure in terms of force upon area। बस फोर्स अपॉन एरिया, राइट? तो अब मुझे बताओ, अगर प्रेशर मेरा ज्यादा होगा तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा सर। तो अगर मेरा फोर्स ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो यहाँ पे ऑब्वियसली जब फोर्स ज्यादा होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का वेट भारी है, मॉलिक्यूल्स का मास ज्यादा है, क्योंकि उसका डेंसिटी ज्यादा है तो मास ज्यादा है, मास ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा है, फोर्स ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा है, तो ये मॉलिक्यूल्स का सॉलिड बॉडी के ऊपर प्रेशर क्या होगा कंपैरिजन टू वाटर, ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा हो जाएगा सर। Am I clear? समझा पाया मैंने? यस सर। ओके, तो ये तुम्हारा हो गया टॉपिक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट, फ्री लिक्विड सरफेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट, फ्री लिक्विड सरफेस का कॉन्सेप्ट। अभी हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक। ये सब जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, ये बेसिकली इसको लिए पढ़ने का
ज्यादा पढ़ना मतलब बुक देख के रट्टा मारना, ये सब कॉन्सेप्ट भूल जाओ। जितना मैं क्लास में समझाऊंगा, क्योंकि मैं ये जो वीडियो है मैं यूट्यूब में अपलोड करूंगा, तुम लोगों को शेयर कर दूंगा, तुम लोग आराम से इसको देखो। बाद में जो मैं समझाऊंगा वो चीज को अगर दिमाग में समझ जाओगे तो उसको तुम अपना लैंग्वेज में लिखो, दैट शुड बी वेरी गुड। फ्लूइड मैकेनिक्स का मैं इंटरनल का कॉपी चेक कर रहा था, तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग बहुत कुछ लिखा है, अपना लैंग्वेज में लिखा है, कोई एकदम बुकिश लैंग्वेज को कॉपी पेस्ट किया है, बट इट इज ग्लैड टू नो दैट कि भाई बंदा लोग लिखा है बहुत, तुम लोग सब लोग बहुत अच्छे से बहुत अच्छी तरीके से लिख रहे हो, ये बहुत अच्छा बात है। ठीक है, इस तरीके से परफॉर्मेंस को ऊपर थोड़ा सा मॉडिफाई करते जाओ, दैट शुड बी वेरी गुड फॉर यू आल्सो। सो नाउ अब आते हैं हम लोग का जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट इज मेजरमेंट डिवाइस। क्या मेजर करेंगे हम लोग, कोई बता पाएगा? मेजरमेंट डिवाइस क्या मेजर करेंगे हम लोग? प्रेशर सर। प्रेशर मेजरमेंट करेंगे। तो मेजरमेंट डिवाइस बेसिकली दो टाइप का होता है, ठीक है, मतलब हम लोग इंजीनियरिंग लाइन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट से अगर देखा जाएगा तो दो इसका बेसिक पार्ट होता है। अब उस बेसिक पार्ट को मॉडिफाई कर करके डिजिटल करके सेंसर लगा के बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल प्रेशर गेज प्रिपेयर हो गया है, लेकिन उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो दो टाइप का कॉन्सेप्ट है। एक होता है मेरा मैनोमीटर, एक होता है मेरा मैनोमीटर। आज सिर्फ इसके बारे में, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स सॉरी इसका क्लासिफिकेशंस के बारे में बताएंगे, एंड देन नेक्स्ट क्लास से धीरे धीरे हर एक, मैंने बोला था कि बहुत सारा डेरिवेशन है, हर एक मैनोमीटर पकड़ेंगे डेरिवेशन करेंगे, मैनोमीटर पकड़ेंगे डेरिवेशन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, इस तरीके से हम लोग क्लास को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला मेरा है मैनोमीटर और दूसरा मेरा है क्या है, मेरा मैकेनिकल गेज। मैकेनिकल गेज, ठीक है। तो pressure measurement device that can be classified into two types. First one is a manometer and second one is a mechanical gauge. तो manometer क्या है? Manometer है कि it is defined as the pressure measuring device at a point in a fluid by balancing the one column of the fluid to another column of the fluid. देखो बहुत रट्टे मारने वाला लैंग्वेज दे दिया, हमको पसंद नहीं है, हम एकदम सिंपल चीज समझते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग समझेंगे कि मैनोमीटर क्या है, कि मान के चलते एक यूट्यूब मैनोमीटर, ठीक, एक यूट्यूब मैनोमीटर। तुम लोग जब एक्सपेरिमेंट करने गए थे, कौन सा प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस में थे, कोई बताओगे? पीएज़ोमीटर। पियाज़ोमीटर। पीएज़ोमीटर, ठीक है, चलो पीएज़ोमीटर को हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे। पीएज़ोमीटर बोला जा रहा है कि मैनोमीटर हम लोग उस चीज को बोलेंगे जो मेरा प्रेशर मेजरमेंट करता है। इसका जो अगर हिंदी वर्जन में अगर कन्वर्ट करूंगा तो ऐसे बोलेंगे कि मैनोमीटर जो है वो मेरा प्रेशर मेजरमेंट करता है, प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है वो, प्रेशर मेजरमेंट करता है, लेकिन कैसे मेजरमेंट करता है, किसका मेजरमेंट करता है और किस पॉइंट पे मेजरमेंट करता है, वो हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। तो फर्स्ट मैनोमीटर व्हिच इज अ प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस, याद रखो डेफिनेशन ऐसे कर, व्हिच इज अ प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस। Second, it can measure the pressure of a point, in fluid. ठीक है, देखो प्रेशर में बैरोमीटर इज अ प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस which can measure the pressure of a point in a fluid. फ्लूइड में कोई भी एक पॉइंट का प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए हम लोग मैनोमीटर को यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखो गुल्लक दिखाया हुआ, ये पैसा डालने वाला गुल्लक नहीं है, ये गुल्लक है, ये पाइपलाइन वाला गुल्लक। कैसे हम लोग मैनोमीटर को फिट कैसे करते हैं, तुम लोग देखे थे जो पाइपलाइन में जो हम लोग का इंस्ट्रूमेंट था, वो इंस्ट्रूमेंट से एक मोटा एक्राइलिक ट्यूब का पाइपलाइन गया था और यहाँ पे एक पीएज़ोमीटर था, देखे थे कि नहीं देखे थे? यस सर। यस सर। यस। हम लोग प्रेशर कौन सा पॉइंट का मेजर कर रहे थे जब हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? हम लोग इस पॉइंट का प्रेशर मेजरमेंट कर रहे थे, इस पॉइंट का प्रेशर मेजरमेंट कर रहे थे, ये सुनो। यस सर। यस सर। तो मेरा ये जो गुल्लक, बेसिकली ये गुल्लक नहीं है, इसको मैं एक पाइपलाइन के साथ इस तरीके से फिट करता हूँ। ये मेरा अगर एक पाइपलाइन है, ये मेरा अगर एक पाइपलाइन है, तो मैं यहाँ पे इस पीएज़ोमीटर को फिट कर सकता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे गुल्लक दिखाया। ठीक है, वो फिट करने के लिए कुछ रबर वाला बल्ब रहता है, इसमें ऐसे ग्लास ट्यूब को अगर दबाते हो अटक जाता है, तुम लोग देखे भी एक्सपेरिमेंट।
तो मुझे कोई कौन सा पॉइंट, मैंने क्या बोला, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, ओके वेरी नाइस, इट कैन मेजर द प्रेशर ऑफ अ पॉइंट इन ए फील्ड। तो कौन सा पॉइंट का प्रेशर मेजर करेंगे? मैं प्रेशर मेजर करूंगा इस पॉइंट का, मैं प्रेशर मेजर करूंगा इस पॉइंट का, मैं प्रेशर मेजर करूंगा इस पॉइंट का। जिस पॉइंट पे वो कनेक्टेड है उस पॉइंट का मैं प्रेशर मेजरमेंट अगर करूंगा, अगर मेरा यहाँ पे कुछ इस तरीके का अगर है और यहाँ पे कुछ अगर मेरा इस तरीके का है, तो मैं प्रेशर मेजरमेंट करूंगा इसका, प्रेशर मेजरमेंट करूंगा इस पॉइंट का। जिस पॉइंट में गुल्लक रखा हुआ है, जिस पॉइंट में वो पाइप के साथ, मेन पाइप के साथ, ये मेरा मेन पाइप जहां से मेरा पानी जा रहा है, मान के चलते तुम्हारा घर का टैंकी में जो टैंक से बाथरूम में पानी आता है, नहाते हो तुम लोग, खाना खाते हो, पानी पीते हो, जो भी करते हो तुम्हारे मन मर्जी के हिसाब से, तो वो एक ऑब्वियसली उसके लिए तुम्हारा घर का छत पे टंकी जो रखा हुआ रहता है, उस टंकी में पानी जाना चाहिए। तो वो पानी जिस पाइप से टंकी पे चल रहा है, वो पानी जिस पाइप से टंकी में चल रहा है, वो टंकी का पानी का अगर प्रेशर मुझे मेजरमेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक पीएज़ोमीटर को यहाँ पे फिक्स करूंगा, ठीक, या तो मैं यहाँ पे एक यूट्यूब मैनोमीटर फिक्स कर दूंगा, ठीक, तो मेरा यहाँ पे प्रेशर मेजरमेंट हो जाएगा। तो ये जो गुल्लक है, ये गुल्लक बेसिकली मेन पाइपलाइन पे फिटिंग करने के लिए दिया हुआ रहता है, और जिस पॉइंट पे फिटिंग करते हैं वही पॉइंट पे हम लोग प्रेशर मेजरमेंट करते हैं। कैसे मेजरमेंट करते हैं? पॉइंट नंबर 3, बाय बैलेंसिंग one coulomb by balancing of 1 coulomb of the fluid to another coulomb of the fluid. 1 coulomb of the fluid to another coulomb of the fluid. To another coulomb of fluid. थोड़ा छोटा जगह हो गया, थोड़ा छोटा जगह में लिखा हूं, कंजेस्ट हो गया, ठीक है। तो देखो 3 पॉइंट, बाय बैलेंसिंग ऑफ 1 कॉलम ऑफ द फ्लूइड टू अनदर कॉलम ऑफ द फ्लूइड। अब तुम बोलोगे कि सर पीएज़ोमीटर में कहां कॉलम है? सही बात है भाई, मैं तो गलत हो गया। नहीं, मैं गलत नहीं हूं, मैं गलत हो ही नहीं सकता हूं कि पीएज़ोमीटर में मैं एक ही कॉलम का कॉलम से प्रेशर मेजरमेंट करता हूं, बिकॉज़ इट्स सिंपल डिवाइस, बिकॉज़ इट्स अ सिंपल मैनोमीटर, सिंपल मेजर प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है। तो यहाँ पे एक कॉलम में जब मेरा पानी इस पाइप के द्वारा जाएगा, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ पानी क्या करेगा, यहाँ पे हाइट शो करेगा, यस और नो? हाइट शो करेगा कि नहीं करेगा? जब मेरा पानी इस पाइप यस सर करेगा, तो फिर ऑब्वियसली सर्टेन अमाउंट ऑफ पानी एक हाइट शो करेगा। ये हाइट को लेंगे, P = ρg, हाइड्रोस्टैटिक फार्मूला में बैठाएंगे, प्रेशर मेजरमेंट हो जाएगा, राइट। बाय बैलेंसिंग 1 कॉलम ऑफ द फ्लूइड टू अनदर कॉलम ऑफ द फ्लूइड। यूट्यूब मैनोमीटर में आ रहे, यहाँ पे देखो ये एक कॉलम है, इसको हम लोग बोलते हैं राइट कॉलम, ये एक कॉलम है, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट कॉलम। तो लेफ्ट कॉलम का फ्लूइड के साथ राइट कॉलम का फ्लूइड को बैलेंस करेंगे। अगर मेरे लेफ्ट कॉलम में फ्लूइड इस जगह में है, राइट कॉलम में फ्लूइड अगर इस जगह में है, तो फिर क्या करूंगा, ये दोनों का जो बीच का डिफरेंस है, वो डिफरेंस को कैलकुलेट करूंगा और मेरा हाइड्रोस्टैटिक फार्मूला में बैठा दूंगा, P = ρg × h, और वहां से मेरा प्रेशर मेजरमेंट हो जाएगा। मैं आऊंगा हर एक मेजरमेंट मैनोमीटर का जो मेजरमेंट डिवाइस है, वो डिवाइस में आऊंगा। तो सर वो मेजरमेंट डिवाइस कैसे मेजरिंग करता है, सारा फॉर्मूलाज वगैरह जो भी है, सारा चीज में समझाऊंगा। मैं एक बेसिक चीज बता रहा हूँ। तो मैनोमीटर के डेफिनेशन को अगर हम लोग को अच्छे से समझना है और याद रखना है, तो मैं 3 पॉइंट में डिवाइड करूंगा। पहला वन क्या है? मैनोमीटर इज अ क्या है? प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। ओके, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? अरे बताओ, ये It can measure the pressure of a point in a fluid. Okay, so manometer is a pressure measurement device or pressure measuring device which can measure the pressure of a point in a fluid. कैसे मेजर करता है? By balancing one column of the fluid to another column of the fluid. याद रहेगा? याद रहेगा? सर थर्ड वाला जो Yes, पॉइंट है वो तो sir. डिपेंड करता है ना किस टाइप का मैनोमीटर है, ये सब मैनोमीटर के लिए नहीं। वो डिपेंड करता है, ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है, बट हम लोग ऐसे ही याद रखेंगे। याद रहेगा? क्या लगता है, याद रहेगा कि नहीं? रहेगा सर। रहेगा। तो इसके लिए हमको रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। तो ये मेरा है। बोलो। बोल रहे हैं सर, जो आप अभी YouTube मैनोमीटर के बारे में बोले कि दोनों का हाइट का डिफरेंस लेंगे, तो सर किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में डिफरेंस लेंगे, क्योंकि तो यू शेप में है। तुम्हारा पानी, ये YouTube मैनोमीटर पहले खाली शेप रहता है, खाली, यस सर, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऐसे
मान के चलते इस तरीके का एक ही कुंडी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो मेन पाइपलाइन है उस मेन पाइपलाइन में इस कुंडी को फिट करते हैं, ठीक। ट्यूब मैनोमीटर में हमेशा दो फ्लूइड यूज होता है, एक होता है मरकरी, एक होता है वाटर। अब वाटर या तो मतलब कोई भी लिक्विड, वो मैं बाद में आऊंगा धीरे धीरे, वन बाय वन स्टेप, एक दिन में सारा चीज समझाना पॉसिबल नहीं है। तो ये मरकरी जब मेरे यहाँ से वाटर जाएगा, वही वाटर जाके क्या करेगा, इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा सर। जब प्रेशर क्रिएट करेगा तो इसके ऊपर, तो ऑब्वियसली इस कोलम का फ्लूइड का हाइट थोड़ा बढ़ेगा। यस सर, बढ़ेगा। तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पे एक सर्टेन पोर्शन में जाके ये वाला लिमिटेशन होगा, यहाँ पे सर्टेन पोर्शन जाके लिमिटेशन होगा, तब दोनों के बीच में हाइट डिफरेंस जनरेट होगा। तो ये हाइट जनरेट ले लेंगे नीचे में, तब उसके रेस्पेक्ट में हम लोग हाइट निकाल सकते हैं। यस, ये हाइट किसके लिए जनरेट हुआ, ये हाइट इस पॉइंट के लिए जनरेट हुआ है ना। इसी पॉइंट, ये पॉइंट अगर मेरा मेन पाइपलाइन में कनेक्टेड है तभी ना जाके मेरा वाटर आया इसके अंदर। क्लियर? ओम क्लियर? यस सर। ओके, तो प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस का डेफिनेशन समझ गए। अब हम लोग आएंगे मैकेनिकल गेजेस का डेफिनेशन में। टाइम बचा हुआ है 5 मिनट, तो हम लोग नेक्स्ट दिन क्लासिफिकेशन करेंगे और एक एक करके शुरू करेंगे, बेहतर वही होगा। सब एक चीज मतलब एक दिन में अगर सब चीज दिमाग में घुसाएंगे तो दिमाग वाला जो सॉफ्टवेयर है वो टाटा बाय बाय हो जाएगा, है ना। सब भूल जाओगे और कुछ याद नहीं रहेगा। तो अभी आते हैं हम लोग मैकेनिकल गेज। ये मैकेनिकल गेज बड़ी खतरनाक टर्म है, मैकेनिकल गेज बहुत हेवी वेटेड टर्म होता है। बट मैकेनिकल गेज हम तुम लोगों को क्लास में आके दिखाए थे, ऐसे करके थ्रेडिंग होकर रहता है, यहाँ पे कुछ मेजरमेंट, यस सर, और यहाँ पे एक नीडल रहता है। दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे? यस सर। तो मैकेनिकल गेजेस आर डिफाइंड एज द प्रेशर मेजरिंग डिवाइस एट अ पॉइंट in a fluid by balancing the one column of the fluid to the spring weight or dead weight। बाप रे बाप, बहुत बड़ा टर्म बोल दिया। अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे? हम लोग समझेंगे फर्स्ट मैकेनिकल गेजेस वो क्या है भाई, वो एक प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस, सेम प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है वो। दूसरा कैसे क्या करते हैं, बोलो क्या करते हैं ये? इट कैन मेजर बोलो बोलो थोड़ा सा मुझे भी हेल्प करो। इट कैन मेजर अ पॉइंट, मेजर द प्रेशर ऑफ अ पॉइंट, सॉरी, इट कैन मेजर इन अ फ्लूइड द प्रेशर ऑफ अ पॉइंट इन अ फ्लूइड। ओके, सो इट कैन मेजर द प्रेशर ऑफ अ पॉइंट इन अ फ्लूइड। अब 3 नंबर कैसे? by balancing one coulomb of fluid to spring weight or dead weight, राइट। सिंपल टेक्निक है भाई। मुझे अगर यहाँ पे एक पाइपलाइन है और मैं पाइपलाइन में मेरा हाइड्रोलिक कुछ जा रहा है, हाइड्रोलिक फ्लूइड या इंडस्ट्रियल कुछ फ्लूइड जा रहा है, लाइक H220C, H220B, ऐसा कुछ हाइड्रोलिक फ्लूइड जा रहा है जिसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है। मैं तुम लोगों को हाथ में भी देके दिखाए थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, जो क्या बोलते हैं, जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होता है उसमें जो मेरा हाइड्रोलिक फ्लूइड लगता है उसको मैं तुम लोगों को हाथ में भी दिखाया था फिल करने के लिए। तो वही हाइड्रोलिक फ्लूइड अगर मेरा इस पाइपलाइन के थ्रू से जा रहा है तो मैं मुझे ये पाइप के अंदर मुझे प्रेशर मेजरमेंट करना है, ये पाइप के अंदर फ्लूइड कितना प्रेशर से जा रहा है वो मुझे मेजरमेंट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पाइप के साथ ये प्रेशर मेजरिंग डिवाइस को फिट करूंगा। तो जब भी मेरा फ्लूइड यहाँ से जाएगा वो क्या करेगा, यहाँ का एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग के ऊपर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। यस और नो? यस सर, वही फोर्स से ऊपर में सर दिखेगा कितना। यस, तो यहाँ पे एक बलून टाइप का रहता है, बट ये बलून खेलने वाला बलून नहीं है, एक बलून टाइप का रहता है। क्या होता है कि जब भी मेरा फ्लूइड इसके अंदर जाके स्प्रिंग में फोर्स अप्लाई करता है तो वो फोर्स क्या करता है, इस बलून को एक्सपैंड करता है। क्या करता है? एक्सपैंड करता है।
ये बलून का एक आइडियल कंडीशन है। जैसे मैं अभी आइडियल कंडीशन में खड़ा हूं, मेरे ऊपर इधर Yes, से sir. फोर्स अप्लाई हुआ, अरविंद मेरे ऊपर फोर्स अप्लाई करो, इधर से फोर्स अप्लाई किया, तो मैं क्या किया, ज्यादातर फोर्स मेरे की तरफ खींचा रहा, तो मैं ऐसे कंडीशन में चल गई। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट कि मैं एक आइडियल कंडीशन में पहले बलून को रहता है, उसके बाद जब पानी का प्रेशर स्प्रिंग के ऊपर पड़ता है तो ये फोर्स के वजह से वो बलून क्या होता है, एक्सपैंड होता है। और जितना मेरा एक्सपैंड हुआ, ये एक्सपैंड के वजह से ये जो नीडल उतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। Am I clear or not? Am I clear or not, students? Yes, sir. समझ में आया? सबको समझ में आया? Yes, sir. ओके, और एक बार रिपीट कर रहा हूं, मैकेनिकल गेजेस का काम क्या होता है? मैकेनिकल गेजेस डायरेक्टली पाइपलाइन में फिट किया जाता है, जैसे प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस डायरेक्टली पाइपलाइन में फिट किए, तो वैसे मैकेनिकल गेजेस मैंने पाइपलाइन में फिट किया। पाइपलाइन में फिट किया, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, जब भी यहाँ पे फ्लूइड जाएगा, वो फ्लूइड क्या करेगा, बहुत ज्यादा फोर्स से अप्लाई जा रहा है, तो वो क्या करेगा, जब भी यहाँ पे कोई भी फ्लूइड जब जाता है, कहीं पे भी थोड़ा गैप मिलता है, वो क्या होता है, घुस जाता है। तो यहाँ पे भी गैप है, एक होल है, तो वो क्या करेगा, फ्लूइड ऊपर में घुस जाएगा। जब भी ऊपर में घुसेगा, यहाँ पे पहले उसको स्प्रिंग मिलेगा, वो क्या करेगा, स्प्रिंग के ऊपर कंप्रेशन प्रेशर क्रिएट करेगा, प्रेशर देगा। वो प्रेशर की वजह से जो फोर्स जनरेट होगा, क्योंकि प्रेशर इक्वल्स टू, तो जितना प्रेशर देगा उतना ज्यादा फोर्स जनरेट होगा, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली फोर्स। ज्यादा फोर्स जनरेट होगा, जितना ज्यादा फोर्स जनरेट होगा, ये उतना ज्यादा एक्सपेंड करेगा, और ये जितना ज्यादा एक्सपेंड करेगा, ये बलून टाइप का जो चीज है, तो जितना ज्यादा एक्सपेंड करेगा, यहाँ का जो नीडल है वो उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन करेगा, और इस पाइपलाइन के अंदर में कितना प्रेशर जनरेट होता है वो बताएगा। Am I clear everyone? सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर पूछ रहे हैं कि जो मेजरिंग डिवाइस का जो एंड है, उसका डायमीटर और पाइप का डायमीटर सेम होना चाहिए ना, तब ना जो जितना प्रेशर से जा रहा है फ्लूइड वो सेम होना चाहिए। एक्चुअली एकदम सही सवाल है। ये सवाल जब मैं बचपन में बीटेक में था, ये सवाल मेरे भी दिमाग में आया था, भाई कैसे हो सकता है। तो इसका एक्चुअली आंसर क्या है, तुम जब एक्सपेरिमेंट किए थे, अभय तुमको बोल रहा हूँ, यस सर, जब एक्सपेरिमेंट किए थे तब वो पीएसयू मीटर तो कैसे फिट हुआ था इसमें, देखे थे तुम? देखे थे नहीं देखे थे? यस सर देखे थे। तो अगर नहीं देखे थे तो मैं यहाँ पे तुमको बोल दे रहा हूँ, पीएसयू मीटर जहाँ पे फिट हुआ था, अगर नहीं देखे थे तो आके बाद में देख लेना, जब फिजिकल क्लास फिर से शुरू होगा। यहाँ पे एक रबर टाइप का रहता है, और यहाँ पे एक थ्रेडिंग टाइप का रहता है। कांच का जो ग्लास ट्यूब है, उस ग्लास ट्यूब को हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर बैठा के हल्का दबा देते हैं। जब भी दबा देते तो ये लॉक हो जाता है। ये वो मैकेनिज्म है, मैकेनिकली वो पोर्शन तो क्रिएट किया गया है कि हम लोग जब भी कोई पाइपलाइन को यहाँ पे या कोई डिवाइस को अगर फिट करना चाहेंगे, वो ग्लास ट्यूब को वही डायमीटर का लेकिन होना चाहिए, तो यहाँ पे ऐसे करके बैठाएंगे तो वो फिट हो जाएगा, एकदम टाइटली फिट हो जाएगा। ठीक सेम तरीके से जिस पाइपलाइन के साथ मुझे प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस को फिट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस जगह में उस पाइपलाइन के ऊपर ठीक वैसा ही एक चीज को पहले फिट करना होगा, जैसे एक्राइलिक ट्यूब में फिट किया हुआ था एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद में मेजरिंग डिवाइस को मैं फिट कर सकता हूं। हमें क्लियर? अब यस सर। तो थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिकल गेजेस। तो मैकेनिकल गेजेस इज अ प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस which can measure the pressure of a point in a fluid, and by balancing one column of fluid to the spring weight or dead weight. और मैनोमीटर के केस में क्या हुआ था कि मैनोमीटर is a pressure measurement device which can measure the pressure of a point in a fluid by balancing one column of the fluid to the other column of the fluid. Okay. Am I clear? What is the difference between the manometer and mechanical gauges? Am I clear, everyone? Students clear है? यस सर। बाकी students clear है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. ओम थोड़ा सा मुझे स्क्रीनशॉट दे दो। It's total 48 students are present. 5 स्टूडेंट का अटेंडेंस काटा जा रहा है इसमें इस क्लास का। ओम थोड़ा सा हेलो सर। हाँ सर, जो आप दोनों प्रेशर गेज और मैनोमीटर का जो बताया, तो दोनों का यूज करना पड़ता है किसी एक से हम सारा जगह का प्रेशर नहीं मेजर कर सकते? आएंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारा चीज आएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग ठीक है सारा सर। डिफाइन करेंगे, वन बाय वन सारा चीज हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। ओके ओम, थोड़ा सा सेंड करो स्क्रीनशॉट मुझे। और जो लोग वॉल ऑफ मैकेनिकल में सिलेक्टेड हुए थे, जो 5 लड़का, अभय कुमार, अभिषेक दास, ओम प्रकाश भगत, शिवम कुमार चौधरी एंड कुलदीप कुमार, तुम लोगों का फ्लेक्स रेडी हो गया है। तुम लोगों का फ्लेक्स आज वॉल ऑफ मैकेनिकल में फिट हो जाएगा एंड हम इसका फोटो खींच के तुम लोगों को दे देंगे और उसके बाद तुम लोग जब 20 तारीख के बाद यहाँ पे आओगे तुम लोग उसको देख लेना, ओके। So again, congratulations to those 5 students who are selected in the wall of mechanical activity and every month, right? Every month ये activity में focus करना, every month कुछ नया idea सोचो, कुछ नया चीज सोचो, जिस सोच के वजह से तुम्हारा सोसाइटी या तुम्हारा जो सोसाइटी रिलेटेड एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम या जो भी कोई भी मशीन्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई भी वेपन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जो होता है वो प्रॉब्लम को तुम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हो। दैट्स व्हाई यू आर become after that we will become an engineer, okay। So thank you everyone for attending class. You will get this video through in the YouTube in my channel which is Royal Mechanical Department. So like, share and subscribe. Thank you everyone. Thank you, sir. Thank you थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.